हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत शानदार भाई। अरविंद कुमार, राधिका, प्रेमपाल, अभिषेक, अशोक यादव, एन के सिंह, रवि कुमार, नवीन सर की लाडली, बहुत बढ़िया। दीपांशु, राधिका, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो आज आज हम लोगों का एक ऐसा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। कल भी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी और मैं मानता हूं कि अगर आप लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे भाई इन चैप्टर्स में आप लोगों को दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, तो एसआई की और सीआई की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। अगर मैं बात करूं 17-18 अगस्त के एग्जाम की, 17-18 फरवरी के एग्जाम की बात करूं तो मेरे भाई वहां 2 शिफ्टों में एसआई से क्वेश्चन पूछा गया था, 2 शिफ्टों में मेरे भाई सीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों का इक्वल वेटेज है। आप लोगों का एसआई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीआई से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को दोनों ही बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त करने होंगे, बड़े ही शानदार तरीके से दोस्त मेरे करने होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे भाई, वो शुरुआत करने जा रहे हैं सीआई की। और अगर मैं बात करूं सीआई की बात करूं मेरे दोस्त, तो सीआई के क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को करते होंगे। जैसे मैं बात करूं कि गोल्डन रूल से भी आप लोग क्वेश्चन को बनाते होंगे, रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को बनाते होंगे, सक्सेसिव मेथड से भी क्वेश्चन को बनाते होंगे और सिंपल फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को बनाते होंगे। मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 घंटे में पूरे सीआई को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को पहले अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब इसे 1 घंटे की वैल्यू है। और अगर आप लोगों का पहले अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है तो दोस्त इसे 1 घंटे में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्वेश्चन को देख के मेथड को सेलेक्ट करेंगे कि कौन से मेथड से हमें इस क्वेश्चन को करना है। जैसे जब भी मैं सीआई को पढ़ाता हूं तो एक बात बोलता हूं कि अगर आप लोगों को प्रिंसिपल में 2 से ज्यादा जीरो देखने को मिल जाएं तो आप लोग जो है वहां गोल्डन रेशो का यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन केवल 2 साल का है तो वहां सक्सेसिव रेशो का यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड का यूज कर सकते हैं। और अगर 3 साल से बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग वहां फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये मैं जब भी सीआई पढ़ा रहा होता हूं तब मैं इन्हीं बातों से दोस्त इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूंगा भाई, मैं डरा नहीं रहा हूं। आप लोग शुरुआत से ही ऐसे कमेंट करने लगते हो, मतलब या तो फिर आप सीरियस एस्पायरेंट नहीं हो, तैयारी करने वाले नहीं हो, बस क्लास को डिस्टर्ब करने आए हो, या फिर अभी मैच्योरिटी में आप लोगों की कमी है। मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे भाई थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, लेकिन उस तकलीफ को खत्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए कैमरा सेट नहीं है, कोई बात नहीं, इसी कैमरे से मेरे दोस्त आज हम लोग क्लास को कर रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का सीआई। इसे हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तमाम तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन बनता है जब वो केवल और केवल ब्याज पूछ रहा होता है, इंटरेस्ट। वो वार्षिक भी दे सकता है, अर्धवार्षिक भी दे सकता है और तिमाही का भी क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन वो होता है जब वो मिश्रधन आप लोगों से पूछ रहा होता है, अमाउंट के बारे में आप लोगों से पूछ रहा होता है। तीसरा क्वेश्चन यहां से वो रेट के बारे में आप लोगों से पूछ रहा होता है, सब चीज दे देगा और दर आपसे पूछेगा। चौथा क्वेश्चन यहां से वो आपसे टाइम के बारे में पूछ रहा होता है कि टाइम कितना लगेगा। पांचवा जो टाइप यहां से बनता है वो मिसलेनियस बन रहा होता है कि भाई साहब मिसलेनियस क्वेश्चन, कभी साधारण ब्याज आपसे पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा। मेरे दोस्त यहां एक टाइप और बन रहा होता है, वो सीआई और एसआई का डिफरेंस भी आप लोगों से पूछ रहा होता है। सीआई और एसआई का डिफरेंस भी आप लोगों से पूछ रहा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं गोल्डन रेशियो की बात करूं तो मैं पहले गोल्डन रेशियो आप लोगों को लिखवा देता हूं।
3-4 सालों का गोल्डन रेशो लिखवा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलूंगा। मेरे भाई गोल्डन रेशो 2 साल का होता है 2:1, ठीक है, 2 साल का गोल्डन रेशो होता है 2:1। अगर 3 साल के गोल्डन रेशो की बात करूं तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं 4 साल के गोल्डन रेशो की बात करूं 4 साल का, तो शुरुआत 4 से होगी, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 6 4 1 होगा। अगर मैं 5 साल का गोल्डन रेशो की बात करता हूं तो शुरुआत 5 से होगी, 6 और 4 10 होगा, 6 और 4 10 होगा, 4 और 1 5 होगा। तो बस यहां तक आप लोगों को एक गोल्डन रेशो बात करना है, यहां तक जो है वो गोल्डन रेशो के बारे में मेरे दोस्त बात करनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक फॉर्मूला आप लोगों से पूछूं, भैया जी मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे P1 + R/100 की पावर T होता है। ये होता है एक सिंगल फॉर्मूला जिसका हम कभी कभार यूज कर लेते हैं मेरे भाई। ए क्या होता है, अमाउंट यानी मिश्रधन होता है, पी क्या होता है, मूलधन होता है, आर क्या होता है, रेट होता है, और टी क्या होता है मेरे भाई, टाइम होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन, जब हम इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने मेरे भाई, सॉल्व करिएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक 1.25 घंटे की क्लास हम लोग कर रहे होंगे, 6:15 तक मैं क्लास ले रहा हूँगा, ठीक है। हाय हुल्ला काटने से कुछ लाभ नहीं होगा, चीज़ों को समझिएगा और चीज़ों को प्रॉपर वे में करिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपए पर, यानी मूलधन 24,000 रुपए है, 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई 2 साल का गोल्डन रेशो क्या होता था, 2:1 होता था। अगर 24,000 मुझे मूलधन दिया है तो कितने परसेंट दर है, 10%, तो इसका 10% निकाल दो मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी 2400 आएगा, उस 2400 को यहां लिख दो। अब इसे 2400 का 10% निकालेंगे तो मेरे भाई 240 आएगा, उसे यहां लिख दो, ठीक है। 2400 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 4800 आएगा। 240 की गुणा 1 में करेंगे तो आप कहेंगे 240 आएगा। यही टोटल ब्याज होता है। तो 4800 में 240 जोड़ेंगे तो जवाब आ जाएगा 5040। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप रेशो मेथड या सक्सेसिव से भी जा सकते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 साल की दर 10% है तो 2 साल की दर, ये पहला मेथड है मेरे भाई आप लोगों के सामने, ठीक है। अगर मैं कहूं 1 साल की दर 10% है तो 2 साल की दर कितनी हो जाएगी, आप लोगों को टेबल याद भी होगा। 2 साल की दर जो होती है वो 21% होती है, यानी कि 2 साल का CI जो बैठेगा वो 21% बैठेगा। यानी कि अगर मैं मूलधन का 21% निकाल दूं, मूलधन का 21% निकाल दूं तो ये डायरेक्टली 2 साल का मेरे भाई ब्याज आ जाएगा। 2100, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 दूनी 42 और 8 50 हो जाएगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एक और मेथड, बस एक ही क्वेश्चन में आपको ये इतने सारे मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं, आगे सिंगल मेथड पे पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं एक और मेथड देखूं तो मेरे भाई 10% मेरी ब्याज दर दी हुई है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है, यानी कि 10 से 1 ब्याज लग के 11 होगी। दूसरे साल भी 10 से 1 ब्याज लग के 11 हो जाएगी राशि। यानी कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 121 रुपए हो जाएगी 2 साल में। तो क्या 21 रुपए ब्याज लगेगा, वो 21 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। उसने कहा है मूलधन जो है वो 24,000 है, यानी 100 की वैल्यू 24,000 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 240 होगी, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से भी आंसर 5040 आएगा। तो चाहे आप लोग गोल्डन मेथड से जाओ, चाहे आप लोग जो है वो सक्सेसिव मेथड से जाओ, चाहे आप लोग जो है, हाँ, चाहे आप लोग जो है मेरे भाई रेशो मेथड से जाओ, सबसे आसान जो है वो ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई गोल्डन रेशो रहने वाला है, ठीक है। तो पता पड़ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आपके हवाले करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को। कैमरा ठीक नहीं है तो भाई मैंने कहा तो था एडजस्ट कर लो, लेकिन आप नहीं करोगे। लो अब इतना ही कर सकता हूं मेरे भाई, अब मत कहना, है ना, अब मत कहना कि कैमरा ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है। कितने रुपए का निवेश करता है भाई साहब? तो आपका जवाब होगा 16,000 रुपए का, जो 10% की वार्षिक ब्याज दर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। तो 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? मिश्रधन पूछना चाह रहा है। अगर मैं ब्याज निकाल के उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूंगा तो क्या मिश्रधन आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। वैसे अगर आपने टेबल पढ़ी होगी तो 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज जो होता है वो 33.1% होता है। तो आप डायरेक्टली भी 16,000 का 33.1% निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली भी 16,000 का 33.1% निकाल सकते हैं। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, आप कह सकते हैं 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 तिया 48 और 1 49 को 9 हासिल 4, 16 तिया 48 और 4 52 हो जाएंगे। यानी 3 साल का ब्याज जो रहेगा वो 5296 रहेगा। पर उसने मिश्रधन पूछा है तो 16,000 मूलधन में 5,296 ब्याज जोड़ देंगे तो क्या ये 21,296 बन जाएगा? तो मेरे भाई जवाब तो इसका 21,296 आएगा। लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो आज ये सोच के आए होंगे कि जी आज ही हम लोगों को सीखना है सीआई, इससे पहले उन्होंने टेबल वेबल का ज्ञान लिया नहीं है मेरे भाई। तो एक बार मैं गोल्डन से बता देता हूं, गोल्डन से कैसे क्वेश्चन करेंगे। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता था? आप कहेंगे 3-3-1 होता था या नहीं? 16,000 रुपए मूलधन है, इसका 10% निकालिए तो क्या वो 1600 आएगा? बहुत बढ़िया। अब 1600 का 10% निकालिए, क्या वो 160 आएगा? बिल्कुल आएगा। अब 160 का 10% निकालिए, वो 16 आ जाएगा। यानी कि मेरे भाई ब्याज बैठेगा 4800 रुपए यहां, 16 तिया 480 रुपए यहां और 16 रुपए यहां बैठेगा या नहीं? यानी कि बच्चे 4800, 400, 5280 और 16 5296 रुपए ब्याज बैठेगा। अगर इस 5296 में मूलधन को जोड़ दूं, प्रिंसिपल को जोड़ दूं, तो क्या मेरे पास टोटल धनराशि 21,296 की आ जाएगी? तो चाहे आप लोग इस मेथड से करो, चाहे आप लोग इस मेथड से करो, आंसर कितना आएगा? 21,296 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, टाइप 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमें अमाउंट निकालनी होगी। बेटा घबराना मत, 2.5 वर्ष को देख के घबराना मत, है ना। ऐसी कभी वर्षों पे आपको गोल्डन रेशियो नहीं बताऊंगा। जब भी आपको पूरा पूरा समय ना दिया हुआ हो तब आप गोल्डन रेशियो की तरफ मेरे दोस्त मत जाना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ने कहा है 10% प्रति वर्ष, यानी हर साल 10% की ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्ष में ब्याज 1623 रुपए है। इसमें आपको ब्याज दे दिया है कि भाई साहब 2.5 साल में ब्याज जो बैठता है वो 1623 रुपए बैठता है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, इस बात का मतलब है हर साल ब्याज दिया जाता है, तो राशि क्या है वो आपसे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है कि मेरे भाई मूलधन कितना होगा। ठीक है, समझिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि 2.5 साल का क्वेश्चन है, पहले साल ब्याज दर 10% होगी, बहुत बढ़िया। अगले साल ब्याज 10% होगी, क्या 10 पहले साल हो चुका है, दूसरा साल हो चुका है, ये आधा साल बचा तो दर भी आधी हो जाएगी। क्या दर जो रहेगी इस आधे साल में 5% रहेगी। यानी ब्याज जो बैठने वाला है कुछ इस तरीके का ब्याज बैठने वाला है। 1 साल, 2 साल, आधा साल, टोटल 2.5 साल हो जाएगा। भैया करो, रेशो मेथड इसमें बेस्ट रहेगा। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10
और 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। ठीक है मेरे भाई, यानी कि मेरे दोस्त अगर आपने 10 रुपए उधार लिए हैं तो 1 रुपए का ब्याज लग के 11 रुपए हो जाएंगे। अगले साल भी 10 रुपए आपने उधार लिए हैं तो वो 11 रुपए बन जाएंगे। लेकिन इस आधे साल में अगर आपने 20 रुपए उधार लिए हैं तो 1 रुपया ब्याज लग के 21 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की गुणा कर देता हूं तो मेरे भाई यहां क्या राशि आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। 11 11 121 हो जाएगा और 121 की गुणा 21 में कर देता हूं मेरे दोस्त। 21 एकम 21 को 1 हासिल लगे 2, 21 दूनी 42 और 2 44 को 4 हासिल 4, 21 एकम 21 और 4 25 हो जाएगा। यानी अगर मूलधन 2000 है तो मिश्रधन 2541 हो जाएगा। तो ब्याज कितना लगा, 541 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। भाई 2000 मूलधन, बन कितना गया 2541, तो ब्याज कितना लगा, इसमें से इसको घटा दिया। उसने ब्याज दिया है 1623, तो 500 मेरे हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है 541। उसने कितना दिया है 1623 दिया है। एक पार्ट की वैल्यू 541 दिया 1623 हो जाएंगे। अगर 1 बराबर 3 है तो राशि पूछना चाह रहा है, यानी वो 2000 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे क्वेश्चन का जवाब 6000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं फिर से बता देता हूं, 2.5 साल का क्वेश्चन है। पहले साल पूरी ब्याज दर 10%, दूसरे साल पूरी ब्याज दर 10%, तीसरा साल पूरा नहीं है, ये आधा साल है, यहां आधी दर लगेगी 5%। 10% का मतलब 10 से राशि 1 बढ़ के 11, अगले साल भी 10 से 1 बढ़ के 11, यहां 5% है तो 20 से राशि 1 बढ़ के 21। ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है। मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आएगा। उसने ब्याज 1623 दिया हुआ है मेरे भाई। 1 बराबर 3 आ गया तो 2000 बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6000 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को करने हैं। फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आ रहे हैं जब टाइम का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट। जब टाइम का क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है तो क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे होता है, आप ये देखिएगा बच्चे। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। फर्क नहीं पड़ता मुझे कि आपके आज जो लोग नए हैं या जो लोग केवल कमेंट करने आए हैं वो कमेंट करते रहिए दोस्त, और मैं चाहकर भी इससे धीमे नहीं पढ़ा सकता। 18 मिनट में 3 क्वेश्चन मैं करवा पाया हूं आपको। ठीक है, आइए कमेंट ही मुझे हटाने पड़ेंगे सामने से। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 20,000 रुपए की राशि पर 5% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है। यानी कि मेरे दोस्त ये मुझे प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये मुझे सीआई दिया हुआ है, ये मुझे रेट दिया हुआ है। अपनी कॉपी में बच्चा लिख लीजिए, टाइम इसमें पूछा है। जब भी वो आप लोगों से रेट पूछे या जब भी वो आप लोगों से टाइम पूछे, आप हमेशा प्रिंसिपल और अमाउंट निकाल देना। क्या निकाल देना, मूलधन और मिश्रधन निकाल देना। बच्चे मूलधन कितना है, 20,000 दिया हुआ है। मूलधन कितना है तो आप कहेंगे 20,000 दिया हुआ है। अगर मैं मिश्रधन पूछूं तो कितना हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ दो, 20,000 में 2050 जोड़ोगे तो 22,050 हो जाएगा। क्या ये मेरा मिश्रधन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब प्यारे दोस्त आप समझना, रेट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। 5% का मतलब होता है 1/20 और 1/20 का मतलब होता है 20 से राशि कितनी हुई होगी, 1 ब्याज लग के 21 हुई होगी। अब प्यारे दोस्त आप ये समझिए कि मैं इसकी पावर कितनी लिख दूं कि ये आ जाए और इसकी पावर कितनी लिख दूं कि ये आ जाए। जितनी पावर लिखोगे वही इसका समय हो जाएगा। कैसे,
प्यारे दोस्त आप इसका रेशो निकाल लो। आपने कहा जी 1 0 से 1 0 कट जाएगी। आपने कहा जी 5 से काटो, 5 चौक 20, 2 0 आ जाएंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा। मैं 20 की पावर कितनी लिख दूं कि 400 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 2 लिख दो। प्यारे दोस्त इधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर भी ही 2 लिख दोगे तो ये बन जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 2 साल। इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 2 साल आ जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप 20,000 रुपए किसी को उधार देते हो और ब्याज की दर 5% होती है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2,050 रुपए ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 2 साल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। भाई साहब रेट बता दो। मैंने अभी क्वेश्चन को बताया है, जब भी आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर टाइम पूछा जाए, जब भी आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर रेट पूछा जाए, सबसे पहला काम है प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखना। मूलधन और मिश्रधन को मेरे दोस्त लिखना। तो लिख दो ना मूलधन को। 1000 2 वर्ष में इतना बन जाता है, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? यानी इस केस में आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है। देखो थोड़ा, मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 1000 रुपए दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1144.9 हो जाते हैं। यहां से पॉइंट हटाइए, इधर 0 बढ़ाइए। अब मेरे दोस्त इसमें कुछ कटने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है 2 वर्ष का। अगर क्वेश्चन 2 वर्ष का है तो मेरे दोस्त अंडर रूट निकाल दीजिए। अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो घनमूल निकाल दीजिए। आपने कहा 10,000 का वर्गमूल जो होता है वो 100 होता है, लेकिन आपको इसका वर्गमूल नहीं पता। 100 से थोड़ा सा बड़ा, देखो 10,000 से थोड़ा सा बड़ा है 11,449। या तो ये पीछे 3 का वर्ग होगा या पीछे 7 का वर्ग होगा। यानी अगर मैं इसका वर्गमूल पूछूं, या तो 103 होगा या फिर 107 होगा। मुझे नहीं पता कि 103 है या 107 है। अगर 103 होगा तो दर कितनी आ जाएगी? 100 से 103 बन गई, यानी 3% की दर आ जाएगी। अगर 107 होगा तो 100 से 107 बन गई, दर कितनी आ जाएगी? 7% आ जाएगी। प्यारे दोस्त 3% ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका जो वर्गमूल है वो 107 है। अगर 100 से राशि 107 बन रही है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 7% हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो या तो वो 2 साल का आएगा या फिर वो 3 साल का आएगा। अगर 2 साल का क्वेश्चन आता है तो दोनों का वर्गमूल निकाल देना है, और अगर 3 साल का क्वेश्चन आता है तो दोनों का घनमूल निकाल देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे जी अगर 3 भी ऑप्शन में होता तो क्या करते? भैया फिर इसका वर्गमूल निकालते, फिर इसका वर्गमूल निकालते। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वर्गमूल निकालना जानते हो कैसे निकालते हैं? मैं बता देता हूं। दिक्कत काहे लेते हो? इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे 9 किसके वर्ग करने पर आता है? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग करोगे या 7 का वर्ग करोगे? इन दोनों अंकों को काट दो। अब 114 किन 2 वर्गों के बीच में आता है? तो आप कहेंगे 10 का वर्ग करोगे 100 होगा, 11 का वर्ग करोगे 121 होगा। तो क्या इन दोनों के वर्गों के बीच में आता है? आप इसमें छोटी वाली संख्या को लिख लो। अब आपको नहीं पता कि इसमें इसे लें या इसे लें, तो दोनों की गुणा करो। आपने गुणा करी तो 110 आया। यदि ये वाली संख्या इससे बड़ी आती है तो यहां आपको बड़ा ही लेना है। अगर ये वाली संख्या गुणा वाली संख्या से छोटी आती है तो फिर यहां आपको छोटा लेना होता। तो मेरे भाई जवाब क्या हो जाएगा? 107 हो जाएगा। ठीक है, आइए हाफिजली का क्वेश्चन एक समझिए प्यारे दोस्त, इसका जवाब दीजिए फटाफट। हाँ, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। देखिए
क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई, 1.5 वर्ष समय दिया है, 1.5 वर्ष, बहुत बढ़िया। 12,000 रुपए का मूलधन 12,000 है, 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक होती है तो समय में 2 की गुणा कर देते हैं, समय में 2 की गुणा कर देते हैं, तो ये 3 का क्वेश्चन बन जाएगा। और ब्याज की दर को आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो एक हाफ ईयरली में जो ब्याज दर लगेगी वो 5% लगेगी। अगर ये 3 बार का क्वेश्चन बन चुका है तो क्या मैं गोल्डन रेशो लगा सकता हूं, 3 बार का 331 हो जाएगा। अगर मैं 12,000 का 5% निकालूं तो क्या वो 600 हो जाएगा। अब 600 का 5% निकालूं तो क्या वो मेरे भाई 30 हो जाएगा, और 30 का 5% निकालूं तो क्या वो 1.5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो प्यारे दोस्त अगर आप यहां से ब्याज निकालते हैं तो ये 1800 हो जाएगा, यहां से ब्याज निकालते हैं तो ये 90 हो जाएगा, और यहां से ब्याज निकालते हैं तो ये 1.5 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं यहां से देखूं तो 1891.5 आ जाएगा। अगर मैं आपसे 3 अर्धवार्षिक का ब्याज पूछूं तो सवाल का जवाब कितना होगा, तो आप कह देंगे 1891.5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई या नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, कौन से दोनों चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ाए प्यारे दोस्त, इसे तो मैं बहुत धीमा पढ़ा के चल रहा हूं, इसे तो मैं बहुत धीमा पढ़ा के चल रहा हूं। कौन सा नहीं पढ़ाया, ऐसा ही आपको लगता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने मन में पहले ही इमेज बनाई बैठी है कि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आप अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बेहतरीन तरीके से मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे दोस्त बताइए फटाफट मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 10,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई है तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया, यानी आपसे समय पूछा है। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपसे समय पूछा जाए तो आप 2 चीज लिख लो, एक प्रिंसिपल लिख लो, एक अमाउंट लिख लो। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 10,000 है। अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या मिश्रधन बन जाएगा, 14,641 बन जाएगा। अब प्यारे दोस्त मुझे ये बताइए, अगर पूरे साल की दर 20% है तो क्या आधे साल की दर 10% होगी, यानी 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 से 1 बढ़ के राशि कितनी हुई होगी, 11 हुई होगी। तो मैं अभी आपको बता के आया हूं 10 की पावर कितनी कर दूं कि 10,000 हो जाए, आप कहेंगे 4 पावर, तो यहां भी 4 पावर कर देंगे तो ये 14,641 बन जाएगा। क्वेश्चन जो है अगर वार्षिक होता तो जवाब मेरा 4 साल होता, लेकिन क्वेश्चन अर्धवार्षिक है, इसका मतलब 4 अर्धवार्षिक इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, और 4 अर्धवार्षिक का मतलब होता है 2 साल। भाई 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 6 महीने को अर्धवार्षिक कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल समय 4 अर्धवार्षिक हैं तो क्या आप कह देंगे 2 साल है। 1 साल में 2 अर्धवार्षिक तो 2 साल में 4 अर्धवार्षिक हो जाएंगे। अगर 4 अर्धवार्षिक आपका आंसर आ रहा है तो मेरे दोस्त क्या आप कह देंगे कि क्वेश्चन 2 साल का दिया हुआ है, तो मेरे दोस्त सवाल का जवाब जो है वो 2 साल हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है वो मेरे भाई 2 साल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 10% कैसे आया बेटा, क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया है, अर्धवार्षिक मतलब आधे दर के, आधे समय के लिए। पूरे साल की दर 20% है तो आधे साल की दर 10% नहीं हो जाएगी, इसलिए 10% आया है मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ग्राफ वाला चैप्टर लेके आऊंगा आज। मैंने पूरा आपका गागर में सागर का भी शेड्यूल तैयार कर लिया है। उसमें सबसे पहले मैं डीआई से ही स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 5 चैप्टर आप लोगों के आने वाले हैं, 5 क्वेश्चन वहां से पूछे जाने वाले हैं। तो हम ग्राफ को थोड़ा सा लंबा टाइम देंगे, 1.5 से 2 घंटे का समय देंगे हम ग्राफ को करने में। तो आप टेंशन मत लो, यहां भी कराऊंगा वहां भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 62,500 की राशि है, यानी मूलधन कितना दिया हुआ है 62,500, प्रत्येक 8 माह। बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आएगा। उसने कहा है हर 8 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज देना है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था या तो हम लोग ब्याज वार्षिक देते थे, वार्षिक का मतलब पूरा साल में देते थे, या फिर अर्धवार्षिक देते थे मतलब 6 महीने पर ब्याज देते थे, या फिर त्रैमासिक देते थे, क्वार्टरली देते थे, 3 महीने पर ब्याज देते थे। लेकिन अगर कहीं ये दे दिया जाए 8 महीने पर ब्याज देना है, तो इसका मतलब है हर 8 महीने पर ब्याज लगेगा। अगर एक बात मुझे बताइए, अगर पूरे साल की दर 12% है तो 8 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। भाई 12 महीने की दर 12% है तो 8 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 24 महीने होते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं हर 8 महीने पर आपको ब्याज देना है। तो बच्चे मुझे ये बताइए, अगर हर 8 महीने पर आपको ब्याज देना है तो 24 महीने में कितनी बार ब्याज देना होगा। अगर हर 8 महीने पर आपको ब्याज देना है तो 24 महीने में कितनी बार आपको ब्याज देना होगा, तो आप कहेंगे 3 बार। तो बच्चे 3 बार का ही आप क्या लगा दो, 3 बार का ही गोल्डन रेशो लगा दो, 3 बार का ही गोल्डन रेशो लगा दो। अब देखो मेरे भाई, 62,500 का 8% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 को जीरो हासिल 2, 8 छिंग 48 और 2 50 हो जाएंगे। 62,500 का 8% निकालोगे तो वो 5,000 आएगा। अब 5,000 का 8% निकालो तो 400 आ जाएगा। अब 400 का 8% निकालो तो वो 32 आ जाएगा, हाँ या ना प्यारे दोस्त। 5,000 की गुणा 3 में करोगे तो 15,000 होगा, 400 की गुणा 3 में करोगे तो 1200 होगा, 32 की गुणा 1 में करोगे तो 32 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, यानी कि मेरे दोस्त तो पूरा ब्याज कितना बैठने वाला है, 15,000 और एक 16,232 बैठने वाला है। छुटकू सा क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 16,232 हो जाएगा। मैं बस आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उसने ये कहा है 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली, यानी इस बात का मतलब है हर 8 महीने में मुझे ब्याज देना होगा। अगर उसने 2 साल टाइम कहा है तो 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, और 24 महीने में अगर हर 8 महीने पर मुझे ब्याज देना है तो बस आपको ये निकाल लेना है कि मुझे 3 बार ब्याज देना होगा, 3 बार ब्याज देना होगा। रेशो मेथड से भी कर सकते हो, बहुत लेंदी चला जाएगा। सक्सेसिव से भी कर सकते हो, बहुत लेंदी चला जाएगा। सोचना भी मत मेरे भाई दूसरे मेथड से जाने की। अगर जीरो बैठ रही हैं, तमाम जीरो आ रही हैं, तो हमेशा क्वेश्चन को गोल्डन रेशो से करना, हमेशा क्वेश्चन को गोल्डन रेशो से करना। हाँ, अब एक बच्चा पूछ रहा है जी 7 माह होता, पहली बात तो वो 7 माह देता नहीं, या तो वो यहां देता वार्षिक 12 माह, या फिर वो देता 4 माह। 4 माह का मतलब हर 4 महीने पर ब्याज देना होता। अगर आप 7 माह पूछ रहे हैं तो हर 7 महीने पर ब्याज देना होगा, लेकिन 24 7 से कटेगा नहीं, इसलिए वो 7 माह नहीं देगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ, मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके फेवरेट हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके फेवरेट हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
भाई मेथड से उससे कराऊंगा जिससे क्वेश्चन आसान बनेगा। आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस मेथड का यूज करूंगा जिससे क्वेश्चन मेरे भाई आसान बनेगा और जो एग्जाम में आपको यूज करना है। ठीक है, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी एक से राशि 2 बन जाती है। कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 15 वर्षों में। यह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी बन जाएगी, यानी वो 4 गुनी बनाना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त आप ये देखिए, इस 4 को आप इसी फॉर्मेट में लिख लो। क्या 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? अगर पावर 1 15 वर्षों में है तो पावर 2 कितने वर्षों में हो जाएगी? 2 की गुणा कर दीजिए, 30 वर्षों में। अगर पावर 1 15 वर्षों में हो रही है तो पावर 2 कितने वर्षों में हो जाएगी? 30 वर्षों में। यानी अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 4 गुणा कितने वर्षों में हो जाएगी तो आप कहेंगे 30 वर्षों में हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आठ % कैसे आया? 8% ऐसे आया कि वार्षिक मतलब 12 महीने, 12 महीने की ब्याज दर है 12%, तो 1 महीने की ब्याज दर 1% हो जाएगी, तो 8 महीने की ब्याज दर 8% हो जाएगी। ऐसे ब्याज दर 8% आई। 8 महीने क्यों लिया बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, क्वेश्चन ने शुरुआत की क्लास देखना बेटा, ये जब 3-3-1 क्यों आया बिल्कुल शुरुआत में बताया था। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है, यानी 1 से राशि 2 बन जाती है। कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 7 वर्ष में। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या कह रहा है? इस धनराशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा? 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा? प्यारे दोस्त बड़ा आसान है। अगर मैं 8 गुना करना चाहता हूं तो 8 को इसी टर्म में लिख दो, क्या 2 की पावर 3 लिख दूंगा। अगर पावर 1 7 साल में है तो पावर 3 कितने साल में हो जाएगी? 3 की गुणा कर दो, यानी पावर 3 जो है वो 21 वर्ष में हो जाएगी। तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 21 साल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा बेटा? अब ये पूछने का समय गया कि अगर ये होता तो वो कैसे करते, वो होता तो ये कैसे करते, क्योंकि हमारी ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोगों के दिमाग में हमेशा वो हरकतें आती हैं, वो चीजें आती हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, जिनका क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं जाएगा। जैसे आप पूछते हो जी ठीक है यहाँ 2 की गुणा हो रही है, यहाँ 119 की गुणा होती तो कैसे होता, पावर अगर 577 होती तो कैसे होता। भाई साहब नहीं पूछा जाएगा वो आप लोगों से। अगर 12% ब्याज दर दी है तो पेपर में 12% ही पूछा जाएगा। अगर 8 माह का क्वेश्चन है तो 8 माह ही देगा वो, 7 माह नहीं देगा, कभी जिंदगी में 7 माह नहीं देगा। ठीक है, 7 माह देगा तो टोटल 21 महीने का ब्याज पूछेगा वो आप लोगों से। ऐसे समय का ब्याज पूछेगा जो 7 से इजीली कट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जिससे कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का इतने गुना हो जाता है, यानी कि अगर कोई धन 64 है तो वो कितना रह जाता है? 125 हो जाता है। कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 3 वर्षों में। प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रिंसिपल आपको दिया हो, अमाउंट आपको दिया हो और समय दिया हुआ हो, तो अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो घनमूल निकाल दीजिए।
रेट निकालने के लिए आप क्वेश्चन 3 साल का है तो घनमूल निकाल दीजिए। 64 का घनमूल 4 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है, यानी 4 से राशि 5 होगी, कितनी बढ़ेगी? 1। ब्याज किस पर लगता है? हमेशा मूलधन पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा? क्या ब्याज की दर जो है वो 25% हो जाएगी, यानी ब्याज की जो दर रहने वाली है वो 25% रहने वाली है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आ जाइए यहां। ये रहा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 का क्वेश्चन। 27 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? आज मुझे पता लग रहा है कि आप खतरनाक चीजें चल रही हैं। आज लाइक की तरफ आपकी नजर नहीं है, आज तो नजरें गड़ाए बैठे हो बोर्ड की तरफ, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी 2 वर्षों में कितनी हो रही है राशि, तो आप कहेंगे 1600। और 3 वर्षों में, 2 वर्ष तो हो चुके हैं, इसके आगे 1 वर्ष और लगा होगा। क्या टोटल 3 वर्ष हो चुके हैं? 3 वर्ष में राशि हो जाती है 1680। तो ब्याज की दर पूछी है प्यारे दोस्त, ये कितना है? 1 वर्ष है। 1 वर्ष में कितना ब्याज लगा? तो आप कहेंगे 80 रुपए ब्याज लगा। ब्याज लगा किस पर होगा? इस 1600 रुपए पर लगा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ये वाला मिश्रधन जो है आगे के समय के लिए मूलधन का काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। आगे के समय के लिए इस पर ही ब्याज लगेगा मेरे भाई, इससे आगे के समय के लिए इस पर ब्याज लगेगा। तो अगर 1600 रुपए यहां मिश्रधन था, इस पर ब्याज लगा 80 रुपए का, किस पर? 1600 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप यहां से कहेंगे ब्याज की दर जो है वो 5% हो जाएगी। ब्याज की दर जो है वो 5% मेरे भाई हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेरी 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 लुल्ल क्वेश्चन ये आपके सामने है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वेरी वेरी लुल्ल क्वेश्चन ये आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा। 331 क्या है, लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस 331 की। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 हो जाती है। प्यारे दोस्त, अगर यहां मेरी राशि मूलधन P है तो 3 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है? तो आप कहने वाले हैं 18,600 हो जाती है। 6 वर्षों के बाद, अगर 3 वर्ष यहां हो चुके हैं तो इसके आगे 3 वर्ष ही और रहे होंगे। 3 वर्ष बाद राशि 27,900 हो जाती है। तो जब ब्याज प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है तो राशि क्या है, वो आप लोगों से P की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा। अगर प्यारे दोस्त ये समय बराबर दिया हुआ है, जो कि आपको हमेशा देगा, अगर ये समय बराबर दिया हुआ है तो जितने समय में यहां जितने गुना राशि हुई है उतने ही गुना राशि यहां हुई होगी। अगर दोनों जगह समय बराबर दिया हुआ है तो जितने गुना यहां राशि हुई है उतने ही गुना मेरे भाई यहां राशि हुई होगी। तो ऐसे केस में आप दोनों का रेशो निकाल लो। जब दोनों का रेशो निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि राशि कितने गुना हुई है। 31 निम्मा 279, 31 छिक्का 186, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी यहां जो राशि हुई है वो 1.5 गुना हुई है। तो मेरे भाई यहां भी राशि
इसका 1.5 गुना कर दोगे तो ये राशि बनके तैयार हो जाएगी, ये राशि बनके तैयार हो जाएगी मेरे भाई। तो आप कहेंगे 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 2 जीरो, 2 भाग में है, इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो 62 दूनी 124, तो मूलधन कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 12,400 आ जाएगा, आप कहेंगे 12,400 आएगा। लेकिन ये दिमाग है ना, ये रंग बिरंगी बातों को अभी सोचेगा। अगर जी ये समय बराबर दिया हुआ है, ये समय बराबर नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे? अभी के लिए उसको विराम लगा दीजिए, अभी उस पर बात नहीं करनी है। लिमिटेड टाइम है, चीजें वो बतानी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे। फिर उस केस में थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा हो जाएगा। अगर 2 साल है तो दोनों का रेशो निकाल के वर्गमूल निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, यहां फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगाएंगे। नहीं पढ़ना मेरे भाई पेचीदा, नहीं पढ़ना उस चक्कर में। अभी ये समझिए दोनों समय बराबर देगा, यहां रेशो निकालेंगे, वही रेशो यहां होगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने यहां रेशो निकाल लिया तो राशि 1.5 गुना हो रही है, तो यहां भी इसका 1.5 गुना कर देंगे तो ये राशि हो जाएगी। तो पी की वैल्यू क्या है मेरे भाई? पी की वैल्यू 12,400 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अंतर वाले, जब भी आपको 2 साल का अंतर पूछा जाए मेरे भाई, जब भी आपसे सीआई और एसआई दोनों साल का अंतर पूछा जाए तो आप फॉर्मूला लगा देना PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। वो लिमिटेड चीजें बता रहा हूं जो लास्ट टाइम पे आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे 3 साल का सीआई एसआई पूछा जाए तो मेरे भाई इस फॉर्मूले को लगा देना। अब बहुत सारे विद्वानों के मुंह से आवाज निकलेगी जी 4 साल की CISI पूछेगा तो भैया 4 साल का फिर ब्याज निकाल लेना अलग अलग, 4 साल का फिर ब्याज निकाल लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा सही से कैसे बताऊं, आप मुझे बताओ सही से कैसे बताऊं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दोनों समय बराबर दिए हुए हैं तो आप इन दोनों का रेशो निकाल लीजिए। आपका ये रेशो आया मेरे भाई 3/2। इसका मतलब है यहां से यहां राशि 1.5 गुना हुई है। 3/2 का मतलब है 1.5 गुना हुई है। तो मेरे दोस्त जब आप इसमें 1.5 की गुना करोगे तब राशि इतनी बन जाएगी, यहां भी राशि 1.5 गुना ही हुई होगी। तो मेरे भाई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,400। अब मैं जो आगे बात कर रहा हूं वो सीआई और एसआई के डिफरेंस की बात कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन 2 साल का पूछा जाए तो फॉर्मूला ये लगा देना, अगर क्वेश्चन 3 साल का पूछा जाए तो फॉर्मूला ये लगा देना, अगर क्वेश्चन 3 साल से ज्यादा का पूछा जाए जो कि कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डाउट आपका वहीं क्लियर करने के लिए 3 साल से ज्यादा का पूछा जाए तो सीआई अलग निकालना, एसआई अलग निकालना, दोनों का डिफरेंस निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा 3 साल से ज्यादा के लिए। आप कहोगे जी ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तभी तो नहीं पूछा जाएगा। बहुत लेंदी हो जाएगा तभी तो नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी बाद में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। आप ना सर्किल मार्क करके रख लीजिए कि हाँ हम लोगों को यहां डाउट है, एक साथ पूछना। अभी चलिए फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। 6,000 रुपए की धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा। यानी दोनों का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई। PR², पी कितना है? 6,000 है। आर का स्क्वायर, आर कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, अपॉन में 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100 लिख देंगे। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ये जो टाइप आप लोगों को करा रहा हूं सबसे ज्यादा चांसेस हैं यहां से क्वेश्चन बनने के,
सबसे ज्यादा चांसेस है मेरे भाई यहां से क्वेश्चन बनने के। 13वें क्वेश्चन में अगर रेट पूछ लिया तो कैसे करेंगे? कैसे ही नहीं करेंगे, बढ़िया सवाल आपने पूछा है। रेट पूछ लिया तो यहां ऐसी वैल्यू देगा जिनका घनमूल निकलना पॉसिबल होगा, क्योंकि 3 वर्ष का क्वेश्चन है, घनमूल निकालेंगे रेट निकालने के लिए। मैंने बताया है कि टाइम और रेट के केस में 3 साल के क्वेश्चन में घनमूल निकालते हैं। यहां ऐसी वैल्यूज देगा जिनका घनमूल निकलना पॉसिबल होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 ये कहना चाह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 दिया हुआ है। मूलधन वो आपसे पूछना चाह रहा है। रेट 12 का स्क्वायर 144 होगा, बटे में क्या होगा 100 का स्क्वायर, यानी 100 2 बार हो जाएगा। 18 अट्ठे 144 होते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार। है गड़बड़ है क्या? 2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 है, तो 18 अट्ठे 144 होता है। 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 बार, 2 से काटा 50 बार, 25 पंजे 125 हो जाएगा। क्या मूलधन जो है यहां से 1250 आ जाएगा? तो एक ही लाइन में क्वेश्चन करेंगे, 1250 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए फटाफट। ये 3 वर्ष का क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन 3 वर्ष का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है बड़े खतरनाक किस्म के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 558 है, तो धनराशि क्या है? पी आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा, है ना। 300 प्लस आर, 300 में 10 जोड़ोगे 310 हो जाएगा, अपॉन में 100 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है तो 100 का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्त। CI माइनस SI 3 साल का, PR स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब होता है। अब यहां से सॉल्व करिए, 100 से 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 31 से काटिए, 31 एकम 31 होते हैं, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 24 बचेगा, 248 हो जाएगा, है ना। 231 अट्ठे 248 होते हैं, तो 18 की गुणा 3 जीरो में करोगे 18,000 हो जाएगा। 18 की गुणा 3 जीरो में करोगे तो 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन का जवाब, क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? नवीन कुमार पिछले 53 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हैं। शायद जब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा भी नहीं था, मेरे दोस्त ने पहले ही क्वेश्चन पे कह दिया था सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा भाई पता नहीं किस उद्देश्य से क्लास में आया है, किस उद्देश्य से क्लास में आया है नहीं पता। आइए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर राशि का 144% है। यानी राशि अगर प्रिंसिपल अगर 100 है तो CI और SI का अंतर जो है वो 144% है, यानी 144 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 साल का है, लगाइए फॉर्मूला। CI माइनस SI 144 है, प्रिंसिपल 100 है, रेट हमें निकालना है, समय 100। देखिए CI माइनस SI जो होता है वो PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर होता है। क्या यही होता है मेरे भाई? 100 से 100 कट जाएगा, ये भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। अगर यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या ये आर की वैल्यू हो जाएगी? 144 का वर्गमूल 12 होता है, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है, क्या रेट जो है वो 120% हो जाएगा?
क्या रेट जो है वो 120% हो जाएगा मेरे भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारा क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। अब यहां से 2-3 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आप लोगों के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का काम करेंगे, यानी उसमें आपको थोड़ा सा बच्चे एफर्ट्स डालना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो है वो 315 है। अगर एक साल की ब्याज दर 3% है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। उसने कितना दिया है? 3 साल का ब्याज 315 दिया है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 9 तिया 27 होंगे, 9 पंजे 45। अगर 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? क्या ये मूलधन आपके सामने आ चुका है? क्या वो धनराशि आपके सामने आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने कहा है उसी धनराशि पर, कौन सी धनराशि पर? इसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितने साल का पूछा है बेटा? 2 साल का पूछा है। 2 साल का गोल्डन रेशो क्या होता है? 21 होता है। कितना परसेंट? 4%। 3500 का 4% निकालना 140 हो जाएगा। 140 का 4% निकालो मेरे भाई, 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 280 रुपए ये हो गया और 5.6 रुपए ये हो गया। क्या आप कह सकते हैं भैया जी 4% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज बैठेगा वो 285.6 बैठेगा? सबसे पहले आपको राशि पता होनी जरूरी थी, तो वो राशि जो है वो आप लोग निकाल चुके हैं। अगर 1 साल की दर 3% है तो 3 साल की दर 9% हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज है। 9% की वैल्यू 315 दी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। तो 100% ही मूलधन होता है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त मूलधन कितना आ गया? 3500 आ गया। अब उसने ये कहा है मेरे भाई कि इसी राशि पर 2 साल का, कितने साल का? 2 साल का 4% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो बेटा 2 साल का रेशो क्या होता है? 21 होता है। कितने परसेंट से? 4% से। तो 3500 का 4% निकालोगे 140 आएगा। 140 का 4% निकालोगे 5.6 आएगा। तो मेरे भाई यहां जो ब्याज बैठेगा 280 और यहां जो ब्याज बैठेगा 5.6। तो मेरे दोस्त अगर यहां से देखूं तो 285.6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए। बेटा आपके पास देखो, सच्चाई ये है कि आपके पास ये वीडियो रहेगी, आप इसे 10 बार देख लेना, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन को 3 बार समझा चुका हूं, उससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं पाऊंगा मेरे भाई। आप इसमें ऐसा मत मानिए कि मैं कोई एटीट्यूड वाली बात बता रहा हूं या मैं कोई बड़ी बात बोल रहा हूं। मेरे दोस्त मेरी भी मजबूरी है, अभी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी दिग्विजय सर की, क्वेश्चंस अभी मुझे कराने हैं, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके समझ में अभी नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि आपका सीआई के अंदर बेस थोड़ा सा वीक है, उस बेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए। इसीलिए आपको खाकी 2.0 बैच भी और पहला बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। अगर आपको यहां से ये वाली चीजें समझ में नहीं आई हैं तो इसका मतलब है आपको सीआई दोबारा पढ़ने की जरूरत है। सीआई दोबारा पढ़ने की जरूरत है मेरे दोस्त। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आप इतने आसान क्वेश्चन को बार बार ये नहीं कह रहे होते कि ये समझ में नहीं आया है। आप थोड़ा सा अपने पे काम करिए। एनालिसिस इसीलिए कहा जाता है कि एनालिसिस करिए, अपनी कमियों को पहचानिए, क्योंकि आपकी कमी आपसे बेहतर मेरे भाई कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं।
चाहे अब मेरी ये बात आप लोगों को ज्ञान की बात लगे, चाहे आप लोगों को प्रवचन लगे या कुछ भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है मेरे भाई। अब पढ़िएगा इस क्वेश्चन को दोस्त, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 9500 रुपए की राशि 2 वर्ष में 11,495 हो जाती है। क्वेश्चन ने कहा है 9500 रुपए की राशि 11,495 हो जाती है कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। इसमें तो मैंने कुछ अलग से अभी लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखिए उसी अवधि में यानी इन्हीं 2 वर्ष में उसी राशि पर यानी इसी राशि पर दुगनी ब्याज दर पर यानी पहले मुझे ब्याज दर तो पता हो, तो मेरे दोस्त ब्याज दर निकालने का तरीका मैंने बताया है कि जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट आप लोगों को दिए हो तो दोनों का रेशो निकाल लीजिए। आपने कहा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 2 जीरो आ जाएंगे, 5 दूनी 10 होगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 होगा, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 4 बचेगा, 5 नाम 45 हो जाएगा। प्यारे दोस्त 19 से काटिए, 100 बार कटेगा, कट गया क्या 19 से, 19 एकम 19, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, 19 एकम 19 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन 2 साल का है तो वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी कि राशि 10 से 11 हुई होगी, तो ब्याज कितना लगा 1 रुपए, किस पर लगा 10 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। क्या ब्याज दर जो निकल के आ चुकी है वो 10% आ चुकी है, हाँ या ना। अब क्वेश्चन ने कहा है उसी अवधि में, यानी कौन सी अवधि में, 2 साल में, राशि पर दुगनी ब्याज दर पर, अगर 10% है तो दुगनी ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। साधारण ब्याज ज्ञात करें। बेटा राशि कितनी थी, 9500 थी, दुगनी ब्याज दर यानी 20% पर, रेट कितना है 20%, समय कितना है 2 साल बटे में 100, यही तो ऐसा ही होता है, PRT बटे 100। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। यहां से 2 दूनी 4, 5 चौक 20, जीरो हासिल लगे 2, 9 चौक 36 और 2 38 हो जाएगा। तो बेटा 2 साल का ब्याज कितना आएगा, आप कह देंगे 3800 आएगा, आप कह देंगे 3800 आएगा। यहां पे सारी चीजें रिकॉल हो गई कि मेरे भाई अगर मूलधन भी दिया है, अगर मिश्रधन भी दिया है, अगर समय भी दिया है, तो रेट कैसे निकालते हैं पहले ही बता के आ चुका हूं। रेट निकाल दिया तो उससे दुगनी ब्याज दर पर इसी अवधि के लिए इसी राशि पर साधारण ब्याज आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बिंदास क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और इसे आप लोगों ने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप लोग सीआई में धमाल मचाने वाले हैं। इसे आप लोगों ने कर दिया तो मैं समझूंगा आप लोग सीआई में मेरे भाई धमाल मचाने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 9300 रुपए का 2 वर्ष का, बच्चे मूलधन कितना दिया है 9300 रुपए, समय कितना दिया है 2 वर्ष, दर कितनी है 8% प्रति वर्ष, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 4092। यदि ब्याज दर R-10% रही होती, यानी कि यहां जो ब्याज दर है उससे 10% कम रही होती, तो समान समय के लिए उसी धन पर कुल कितना ब्याज होता, आप लोगों से यह पूछना चाह रहा है। तो क्या हमें सबसे पहले रेट पता होना चाहिए, तो रेट देखना भाई एक बार। मूलधन कितना दिया है 9300 दिया है, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगी, जोड़ दो 4092 इसमें, 4092 जोड़ दो मेरे भाई, यहां 2 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 13 आ जाएगा, 9 और 4 13 आ गया। क्या मिश्रधन इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। मेरे दोस्त अगर आप सीरियस होके पढ़ रहे होंगे तो मुझसे जल्दी आंसर आप लोग लेके आने वाले हैं, समझिए मेरे भाई। काटिएगा इसे, कैसे काटोगे,
ये 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा। 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 छिंग 18, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर आप लोग काटिए, किससे काटेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 29 30 31, या फिर 31 से डायरेक्ट काट लीजिए। 31 एकम 31, 2 0 हो जाएंगे। 31 एकम 31 होगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 31 13 बचेगा, 136 हो जाएगा। 31 चौक 124 होता है, 12 बचेगा, 31 चौक 124 हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे, फिर काटेंगे आप लोग 4 से काट दीजिए। 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे तो 36 बार कटेगा, हाँ या ना। क्वेश्चन 2 साल का है तो वर्गमूल निकाल दीजिए। तो यहां क्या आ जाएगा 5, यहां क्या आ जाएगा 6। अच्छा आप एक बात बताइए, हाँ आप एक बात बताइए कि 5 से राशि 6 हो रही है, कितनी बढ़ी, 1। किससे बढ़ी, 5 से, तो 100 से कितना। क्या वो आपसे कह रहा है कि रेट जो रही होगी वो 20% रही होगी, यानी यहां जो दर प्रतिशत रही होगी वो 20% रही होगी। उसने कहा है यदि ब्याज दर 20 माइनस 10 यानी 10% के हिसाब से समान समय के लिए समान धन पर कुल कितना ब्याज मिलेगा। तो धन कितना है, 9300 है मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन कितने साल का है, 2 साल का है। 2 साल का गोल्डन रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। अब उसने कहा 10% पर, तो 9300 का 10% निकालो, 930 आएगा। 930 का 10% निकालो, 93 आएगा। क्या मेरे दोस्त आप लोग कह सकते हैं 1860 यहां ब्याज होगा, 93 यहां होगा। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 1953 हो जाएगा। देखो ना, आपने दर निकाल दी। उसने कहा है दर 20 माइनस 10 यानी 10% के हिसाब से इसी राशि पर इसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसी समय के लिए यानी 2 साल का गोल्डन रेशो लिख दो, इसी राशि पर 10% के हिसाब से यानी 10% निकालो, फिर इसका 10% निकालो, यही आपका ब्याज आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, टोटल 1953 आपका आ चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अब आपके शुरू होने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट के टोटल 2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, और उन्हीं 2 क्वेश्चन से प्यारे दोस्त आप लोग समझ लेना कि इंस्टॉलमेंट सीआई की करते कैसे हैं। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्यारे दोस्त पहला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आराम से, केवल इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझाऊंगा और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क का दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ने कहा है देखो एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, बेटा डिटेल में समझ लो, बस मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसके बाद जो है एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, देखो एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की फ्रैक्शन बनानी है। 10% का मतलब होता है 1/10। 21,000 रुपए का ऋण लेता है, ये हो गई उधार ली गई राशि। ठीक है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया। अच्छा 2 वर्ष का क्वेश्चन है, पहली किस्त यानी 10 से 1 बढ़ के 11। जब भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आए तो दूसरी किस्त में इसका वर्ग करना, यानी 100 से राशि आपको 121 देनी पड़ेगी। अगर तीसरी किस्त भी होती तो इसका क्यूब करते, इसका क्यूब करते। अगर चौथी किस्त होती तो इसकी पावर 4 लिखते, इसकी पावर 4 लिखते। ठीक है मेरे भाई, ये जो होती है ये उधार ली गई रकम होती है, उधार वाली राशि, और ये होती है प्रत्येक किस्त की कीमत होती है। अब उसने एक बात बोली है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, यानी किस्त बराबर चुका रहा है। तो मेरे भाई इन्हें बराबर कर लो, यहां 11 की गुणा कर दो, यहां भी 11 की गुणा आपको करनी पड़ेगी। 11 ढाई 110, 110 और 100 210 रुपए आपकी उधार ली गई राशि हो जाएगी।
ये आपकी प्रत्येक राशि हो जाएगी मेरे भाई, प्रत्येक किस्त हो जाएगी। उसने कहा है राशि जो उधार ली है वो 21,000 रुपए उधार ली है, तो एक बराबर किसके आ जाएगी, 100 के आ जाएगी। तो मेरे भाई प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी हो जाएगी, हर साल के अंत में 12,100 रुपए चुकाने होंगे, हर साल के अंत में 12,100 रुपए चुकाने होंगे। तो ये जो होती है ये उधार ली गई रकम होती है, ये जो होती है ये लौटाई हुई रकम होती है, ये जो होती है मेरे भाई ये प्रत्येक किस्त की कीमत होती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जवाब कितना हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने होमवर्क में दे रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो होमवर्क में दूंगा, अगर आप कहेंगे कि यही करा दो तो यही करा दूंगा। फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का। कर लोगे या कराना है मुझे, कर लोगे या क्वेश्चन कराना है मुझे, करा देता हूं। कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है, यानी किस्त की कीमत कितनी दे रखी है, 1089। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि, बड़ा आसान, 10 से क्या 1 बढ़ के राशि 11 हुई होगी। दूसरी किस्त इसका स्क्वायर 100 से राशि क्या 121 हुई होगी। बराबर किस्त चुका रहा है तो बराबर करने के लिए 11 की गुणा यहां तो 11 की गुणा यहां, 110 में 100 जोड़ेंगे तो उधार ली गई राशि 210 हो जाएगी। अब प्यारे दोस्त उसने प्रत्येक किस्त की कीमत 1089 दी है, तो 121 की वैल्यू 1089 दी है, काटो 11 11 121, 11 निम्मा 99, 11 निम्मा 99, 11 से काटेंगे 9 बार कट जाएगी, यानी 1 की वैल्यू 9 आ चुकी है, तो 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 निम्मा 189 होते हैं, तो क्या 1890 रुपए की राशि उधार ली होगी, क्या 1890 रुपए की राशि उधार ली होगी। बेटा मुझसे ये मत कहिए कि 3 साल वाला करा दो, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही 3 साल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही 3 साल वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त एक यूपी पुलिस के क्वेश्चंस आपके सामने, 2 क्वेश्चंस हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप लोग बना लेते हैं तो आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में, आप लोग बना लेते हैं तो आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में, और अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो मेरे दोस्त मैराथन में इन्हीं सारे क्वेश्चंस को जो मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मैराथन में करा रहा हूँ। बड़ा आसान है, 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो समय बराबर है, जो रेशो यहां होगा वही रेशो शुरुआत में होगा। धनराशि आपसे पूछिए, वही रेशो शुरुआत में मेरे भाई होगा। ठीक है, कोशिश कर लेना, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो प्यारे दोस्त मैं इन सारे क्वेश्चंस को मैराथन में करा रहा हूँ। अब आप अपने डाउट पूछ लो, इतने डाउट पूछोगे इतने एक बार और बोल दूंगा। 16,000 जो हैं वो आप लोगों के लाइक हैं, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, अब आप समझ चुके हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बाकी आप बताइए आपका डाउट क्या है। 2 मिनट है आपके पास, फिर आपकी अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कोई आपका डाउट नहीं है, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। शाम को एक बार पढ़ूंगा सारे कमेंट्स, तब मैं आपके जवाब दे दूंगा जो लगेगा कि जवाब देना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कल का जो चैप्टर होगा वो कोई बेहतरीन चैप्टर हम लोग लेके आ रहे होंगे। ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। लगातार मेहनत करते रहिए मेरे दोस्त, लगातार चीज़ों पे काम करते रहिए, अपनी कमियों को दूर करते रहिए, अभी टाइम है। अगर आपको लगता है SI CI में अभी आप थोड़े से वीक हैं तो आपके पास क्लासेस हैं, उन क्लासेस को थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, दोबारा से चैप्टर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के, तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।